अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार जो सतगुरु का दिन है, जब सतगुरु की परिक्रमा त्रिखंड में होती है तथा जिस स्थान पर भक्त है, जिस स्थान प्रेम से भरे, भक्ति से भरे, जब गान होते हैं उस स्थान पर दत्त प्रभु अवश्य आते हैं। इस त्रिकंड की परिक्रमा है। हमारी विशेषता है तथा प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र का रहस्य कथन हो रहा है, जिसमें केवल कथा प्रसंग ही नहीं, गुरु तत्व का रहस्य, लीला रहस्य का उद्घाटन स्थान स्थान प्रसंग प्रसंग से हो रहा है। गत प्रबोधन में स्वामी पशुपतिनाथ के 12 वर्ष संपन्न करते हुए पशुपतिनाथ के स्थान पर धर्म की संस्थापना शिव शंभो स्वयं गुरु तत्व से ओतप्रोत शिव शंभो का रहस्य बताया था। अद्वैत सिद्धांत की प्रस्तावना बौद्ध मत पाखंड मत की खंडन करते हुए अद्वैत धर्म जो ज्ञान के अधिष्ठान भक्ति तथा प्रेम से होता प्रोत, प्रत्येक भक्त के हृदय ज्ञान की ज्योत जागृत करते हुए नित्य उपासना, नित्य कर्म, नित्य नियम, सदाचार, स्वधर्म प्रस्थापित करते हुए गुरु तत्व के बारे विस्तार से कथन करते हुए समग्र समाज सुनिश्चित पंथ निर्देशित करते हुए स्वामी ने पशुपतिनाथ से प्रस्थान किया। तत्पश्चात गौरी शंकर के शिखर के दिशा में स्वामी वायु पथ से गमन करते हुए गौरी शंकर के शिखर पर आ पहुंचे।
इस ध्यान की विशेषता कैलाश के ही समान शिव तथा शक्ति का स्थान, जहाँ शक्ति ओतप्रोत शक्ति की ऊर्जा से समग्र शिखर तेजस्वी हुआ था। देव देवताएं, गंधर्व किन्नर, सुरासुर, राक्षसगण इत्यादि स्थान पर अनेकों प्रसंग से आते जाते थे। स्वामी स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ही आविष्कार, जिनका आराध्य स्वयं शिव शंभु थे, जिन्होंने माता स्वरूप शक्ति का पूजन किया था। शिव शंभु तथा शक्ति स्वयं के भीतर प्रतिष्ठित करते हुए गुरुतत्व धारण करते हुए स्वयं विष्णुदत्त सृजन ब्रह्मा से माला कमंडलों अनुष्ठान का प्रतीक, त्रिशूल डमरू स्वयं शिव शंभु का प्रतीक था, जो स्वयं गुरुतत्व से ओतप्रोत थी। मैं वर्णन कर रहा हूं। त्रिशूल ही दंड होता है द्विभुज सद्गुरु के हस्त में। जिसके कारण समग्र भक्तों का अज्ञान का लय करने का कार्य शिव शंभु करते हैं, जो स्वयं ऊर्जा से परिपूर्ण है। और इस प्रकार से गौरी शंकर शिखर पर स्वामी का आगमन हुआ, जिन्होंने तीन दिन तक अखंडता से शिव शंभु का स्मरण करते हुए गंभीर ध्यान में चले गए। प्रणाम स्वरूप स्वामी स्वयं के चैतन्य देह से त्रिकंड में परिक्रमा करते थे। शिव तथा शक्ति स्वयं का ही बिंब प्रतिबिंब की प्रतीति प्राप्त कर रहे थे। कारण गुरुतत्व स्वयं शिव शंभु है, गुरुतत्व स्वयं महेश्वर है। वही आविष्कार प्रत्यक्ष सद्गुरु स्वामी का था। एक ही तत्व आविष्कार अनंत, एक ही गुरु तत्व
जिसका अधिष्ठान प्रत्येक अणुरेणु के केंद्र में होते हुए जिसकी व्याप्ति समग्र ब्रह्मांड में है, किंतु लीला प्रसंग प्रयोजन से जिन्होंने द्विभुज रूप धारण करते हुए सगुण साकार का आविष्कार जीव के कल्याण के प्रयोजन से सिद्ध किया था, स्थानापन्न हुए अनुष्ठान चल रहा है, जिसकी ऊर्जा से त्रिखंड में चौदह में समग्र जीव प्रसन्न हुए थे। आदित्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारका समग्र क्रियाशील थे। गुरु तत्व के भीतर जो ऊर्जा, जो शक्ति प्रदान हो रही थी, समग्र ब्रह्मांड में ऋषि का परिणाम स्वरूप समग्र देव देवताएं तथा अंतरिक्ष में गंधर्व, राक्षस इत्यादि समग्र लोग स्वामी के दर्शन के लिए विवश हुए थे। प्रति सोमवार का स्थान देव, गंधर्व, पितरगण, राक्षस शिवगण, राक्षसगण, गंधर्वगण इत्यादि जिज्ञासा से बड़े विस्मय गौरी शंकर के शिखर पर जाने के लिए विवश हुए थे। ज्ञान की ऊर्जा सद्गुरु के स्थान से उद्भव होती है। ज्ञान का प्रकाश का स्रोत सद्गुरु तत्व से ही होता है। भले शब्दाभुवनों में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न भोगों की प्रतीति प्राप्त कर रहे हो, भूलोक से अनंत काल तक दिव्य भोगों की प्राप्ति करने वाले देवगण, अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले वायु स्वरूप गंधर्वगण दिव्य भोगों की प्राप्ति कर रहे थे, किंतु सद्गुरु के चरण दर्शन अतीव दुर्लभ होते हैं। देव दुर्लभ, गंधर्व दुर्लभ। चौदह में भ्रमण के पश्चात सद्गुरु के चरण की प्राप्ति होना अतीव दुर्लभ है, किंतु प्रत्यक्ष सद्गुरु गौरी शंकर पर स्थानापन्न हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र भक्तगण चौदह में भिन्न भिन्न लोग स्थान पर प्रस्थान करने के लिए जो प्रति सोमवार शिव शक्ति की कृपा आशीर्वचन प्राप्त करने के प्रयोजन से आने का प्रघात, किंतु आज का विशेष शुक्रवार था कि जिसमें
समग्र देव देवताएं इस स्थान पर आने के लिए प्रारंभ हो चुके थे। समग्र लोगों की जिस स्थान पर स्वामी प्रत्यक्ष गुरु तत्व की ऊर्जा प्रदान कर रहे थे, उस स्थान पर जब ये हा हा हो गण संख्या शिवगण तथा राक्षस गण असुर गण सूर्यदेव समग्र देव देवताएं जैसे स्वामी का दर्शन प्राप्त हुआ वैसे बड़े प्रसन्न होते हुए अनन्य शरण भाव से साष्टांग नमन करते हुए स्वामी के सम्मुख बैठे थे। आदित्य बड़ी प्रसन्नता से स्वामी की ऊर्जा से ही समग्र प्रदेश पर प्रकाश धारण करते हुए इस दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। ये प्रसंग बड़ा विशेष है। जैसे ही देवगण स्वामी के सम्मुख आ पहुंचे वैसे स्वामी अपनी ध्यान अवस्था से उत्थान करते हुए जागृत अवस्था में देवगणों की और कृपा दृष्टि से प्रसन्न मुद्रा से देख रहे थे। ज्ञान की अनिवार्यता केवल मनुष्य को ही नहीं, शब्दाभरणों में जितने भिन्न भिन्न लोग हैं, प्रत्येक लोक में भले ही दिव्य भोग प्राप्त करते हो, किंतु ज्ञान प्राप्त होना अतीव दुर्लभ है। जान जाओ, ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर का रहस्य, ज्ञान अमर तत्व का रहस्य, ज्ञान जीवात्मा, ज्ञान सद्गुरु तत्व का। जैसे ज्ञान की उपलब्धि अतीव दुर्लभ, इस भूलोक में स्वयं चतुर्भुज विष्णु ने भिन्न भिन्न अवतार लेते हुए धर्म की संस्थापना के प्रयोजन से ज्ञान प्रदान किया था। तत्पश्चात कली का काल प्रारंभ हुआ, जिसमें समग्र विराट पुरुष अस्वस्थ हुआ था। समय की विपरीतता शिखर पर चले गई थी। जैसे समय दत्त प्रभु स्वयं भिन्न भिन्न आविष्कारों से धर्म की संस्थापना का कार्य कर रहे थे, इसी श्रृंखला में स्वामी स्वयं 7 वर्षीय बालक चेले ग्रामस्थ से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए भिन्न भिन्न प्रदेश से कैलाश के सम्मुख मानस सरोवर के पास, तत्पश्चात पशुपतिनाथ
तत्पश्चात गौरी शंकर शिखर पर आए थे, जिसका कथा सूत्र हमने विस्तार से कथन किया है। इस समय लगभग 8 दशक परिपूर्ण हुए थे। 9वां दशक प्रारंभ हुआ था। देश की कांति अतीव तेजस्वी थी। देव देवता ने प्रार्थना की ज्ञान प्रदान करो। स्वामी के मुख से जो ज्ञान देव देवताएं भिन्न भिन्न लोगों को प्रदान किया था, उसमें प्रारंभ गणेश की विद्या, सरस्वती तत्व, तत्पश्चात गुरु तत्व के बारे में विस्तार से कथन किया था। गुरु तत्व जो केवल शिव शंभु ही जानते हैं, किंतु स्वामी प्रत्यक्ष शिव स्वरूप होने के कारण स्वामी स्वयं के भीतर शिव शक्ति धारण करते हुए सृजन ब्रह्मा तथा पालनहार विष्णुदत्त जिनके भीतर आविष्कृत हुए थे, शिव शंभु के आविष्कार के कारण जो स्वयं गुरु तत्व से ओतप्रोत थे, उन्होंने गुरु तत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया। गुरु अंधकार को नष्ट करते हुए ज्ञान का प्रकाश सिद्ध करने वाले श्रेष्ठतम तत्व गुरु तत्व है। गुरु जो परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप होते हुए तथा स्वयं निर्गुण निराकार तत्व होते हुए केवल जीव के कल्याण के लिए जिन्होंने सगुण साकार आविष्कृति की, जो भीतर जिस तत्व से बने हैं वही तत्व आविष्कार में है। सबाह्य अभ्यंतर एक ही तत्व, जैसे अधिष्ठान वैसे ही अभिव्यक्ति जिस स्थान पर है वही गुरु तत्व है। गुरु तत्व अजन्मा अमर तत्व है। गुरु तत्व समग्र भक्तों को सुपंथ का निर्देश करने वाले गुरु तत्व है। गुरु तत्व अतृप्त को तृप्त करने वाले, अज्ञान को ज्ञान प्रदान करने वाले, भव संकट से ग्रस्त त्रस्त लोगों समग्र समस्या से मुक्त करने वाले गुरु तत्व। अज्ञान के कारण भोग लालसा से व्यस्त तथा क्लेश से युक्त जब्दाफोनों में समस्त लोगों सुयोग्य मोक्ष का पथ निर्देश करने वाले गुरु तत्व, जिसकी कृपा दृष्टि से जीव को समग्र बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है, वही गुरु तत्व।
इस प्रकार से विस्तार से गुरु तत्व का वर्णन सद्गुरु स्वामी के मुख से हो रहा था, जिसमें देव देवताएं स्वयं का विस्मरण होते हुए बड़ी एकाग्रता से, तल्लीनता से स्वामी के प्रबोधन का स्वीकार करते हुए श्रवण कर रहे थे। ये प्रबोधन बड़े विस्तार से हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप स्वामी के सम्मुख समग्र देव देवताएं प्रार्थना करने लगे कि उनके स्थान पर प्रत्यक्ष स्वामी ने आने की कृपा करे, जिसके कारण उन्हें नित्य आचरण, नित्य कार्य प्रणाली में स्वामी के प्रबोधन का लाभ प्राप्त हो जाए। इसी संवाद के आगे की विस्तार की कथा हम आने वाले गुरुवार को अवश्य कथन करें, जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तथा तत्व रहस्य से समग्र देव देवताएं तृप्त किस प्रकार से होती है, इसके बारे में प्रबोधन प्राप्त होगा। अभी हम स्थित होते हैं, स्थित होने के पूर्व हम भस्म तथा प्रसाद प्रदान करें तथा यद्यपि किसी भक्त को ज्ञान के बारे में कोई जिज्ञासा होगी, उसे हम अवश्य परिपूर्ण करें। ये स्थान ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करने का है, समझ जाओ समग्र भक्त। अभी हम स्थित होते हैं इस